फिर भी मैं बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि यदि बिहार सरकार हमको जमीन मुहैया करे तो मैं हाजीपुर में भी यूनिवर्सिटी खोलने का मैं प्रयास करूँगा। और पूरे देश में यदि आप देखेंगे तो 9 लाख लोगों को हमने रोजगारी दिया है। लेकिन नीतीश जी ने बिहार की जनता के साथ अपमान किया और बिहार की जनता को उन्होंने धोखा दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नालंदा जो नीतीश जी का गृह जिला जन्म स्थान भी है और कर्म स्थान भी है, उस नालंदा में भी घटनाएं घटी। नीतीश जी क्या कर रहे थे? नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने आज अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो है एक कार्यक्रम रखा, जिसमें बेमिसाल 9 साल के बारे में उन्होंने बताया और साफ तौर पे मीडिया से संबोधित करते उन्होंने कहा कि उनकी जो विभाग है फूड प्रोसेसिंग वो सबसे शानदार और सबसे अच्छी विभाग है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लोकप्रिय नेता बताया और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार बिहार की जनता को धोखा दिए हैं। और जिस तरीके से बिहार शरीफ और कई बिहार के ज़िलों में बीते दिन जो हिंसा हुआ उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर मौजूदा सरकार पर हमला बोला और उन्होंने ये कहा कि वो नहीं चाहते थे कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम होगा। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस, आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें। और आप लोग देखिए होइएगा कि आज से 15 दिन पहले दुबई में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 125 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर 2021 तक 3 नवंबर से 5 नवंबर तक प्रगति मैदान दिल्ली में मिलेट्स का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी विभाग का हम लोग का आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि उसमें आकर के अपना कुछ समय में महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी आग्रह किया गया है कि वो आज, और मुझको काफ़ी उम्मीद है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जरूर उसे आयोजन में सम्मिलित होंगे। पूरे विश्व के स्तर पर बनाया गया है। दूसरा आप देखिएगा हमारा जो विभाग है इसमें 2 यूनिवर्सिटी है, 2 विश्वविद्यालय, एक हरियाणा में सोनीपत में है, दूसरा तमिलनाडु कुल्ली में है। और आपको इस बात की जानकारी होगी, बहुत खुशी होगी कि परसों 11 तारीख को 3 बजे दिन में हाजीपुर में हमारे विभाग का बहुत बड़ा कार्यालय खुलने जा रहा है, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। और चूंकि बिहार में हमारी सरकार रही है, फिर भी मैं बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि यदि बिहार सरकार हमको जमीन मुहैया करे तो मैं हाजीपुर में भी एक यूनिवर्सिटी खोलने का मैं प्रयास करूँगा। साथियों देखे होगा G20 जो G20 देश के लिए महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी अध्यक्षता मैंने चंडीगढ़ में की पहली बार। और पूरे देश में G20 का चल रहा मामला और पूरे देश में इस तरह की बात है। हमारे विभाग में काफ़ी जैसे फूड प्रोसेसिंग में जो भी चीज़ें कोल्ड स्टोरेज है और तरह का मेगा फूड पार्क है, मिनी फूड पार्क है, इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बजट में बढ़ा है। और बिहार में भी हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और पूरे देश में यदि आप देखेंगे तो 9 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। और काफ़ी संख्या में विभाग में काफ़ी संख्या में लोग खोल रहे हैं। दूसरी बात है कि 2024 आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और इस चुनाव में और खास करके बिहार में मैं पूरी ईमानदारी से आपको बतलाना चाहता हूँ कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार जो पूरे देश में है और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में आपको ये मालूम है कि पूरे विश्व का जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में पूरे विश्व के स्तर पर सर्वमान्य नेता के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है, 1 नंबर में आया है। और देखिए आज़ादी के बाद
मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिला। इसने शोषित के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धा लोगों के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, सभी लोगों के हित की बात उन्होंने की। इवन यहाँ तक कि जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल सूची के अंदर है, उनके इलाज के लिए उन्होंने 5 लाख रुपया की राशि की स्वीकृति दी है। इस देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 31 दिसंबर 2023 तक 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन कार्ड दिया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है। उसी तरह से किसान को सब्सिडी दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेज खोला जा रहा है। और रोड, सड़क, बिजली की तो व्यवस्था भारत सरकार में आप देखे रहिएगा कि पूरे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। कहने करती है कि प्रधानमंत्री जी की सोच गरीबों के प्रति है। आप देखिए, महिलाएं खाना बनाती थी, आँख खराब हो जाता था, उसके लिए गैस की व्यवस्था उन्होंने किया। गरीब लोगों के लिए, वृद्ध लोगों की वृद्धावस्था की व्यवस्था किया। तो इस ढंग से ये अपने देश जो विदेश का नीति है, खासकर विदेश का जो नीति है, ऐसा कभी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं हुआ था। अभी विदेश में हिंदुस्तान का नाम चरम स्थान पर है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आने वाला समय है 2024 लोकसभा का चुनाव है। एनडीए गठबंधन की सरकार है देश में, और भाजपा इंटरनेशनल, भाजपा देश ही नहीं विदेशों में भाजपा का संगठन है। और भाजपा के साथ हम लोग का संगठन है। खासकर बिहार में भाजपा के सहयोगी दल हमारी पार्टी है। हम लोग हैं, हम लोग 5 सांसद हैं। 5 सांसद हम लोग अपने अपने क्षेत्र में, पूरे बिहार में बहुत मुस्तैदी से संगठन का काम करते हैं और संगठन का काम करेंगे। अभी देखे रहिएगा आपने, हम लोग 5 सांसद जो हमारे विधान पार्षद हैं, सभी लोगों ने जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं की। तो आज के मंच से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा तो 2/3 बहुमत से इस देश में एनडीए की सरकार बनेगी। और तीसरी बार परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार बनेंगे। ये मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ। दूसरी बात है, बिहार की स्थिति जो है, आप देख रहे होइएगा कि तकरीबन 7 महीना हुआ है श्री नीतीश बाबू को एनडीए छोड़ के आरजेडी के गठबंधन में जाते हुए। तकरीबन 7 महीना हुआ है और बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। फिर पुनः याद आता है 1990 से लेकर 2005 की स्थिति जो बिहार में थी, जिसको लोग जंगल राज कहते थे, जिससे परेशान होकर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को अपना अधिकार दिया और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 17 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें एनडीए गठबंधन के तहत नीतीश जी के दल को भी 17 सीट मिला था लोकसभा में, जिसको 16 सीट को जीते थे। और विधानसभा का जब चुनाव हुआ, एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता ने अपना मत दिया था। और एनडीए गठबंधन के मत देने के बाद नीतीश जी पर विश्वास करके भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन नीतीश जी ने बिहार के जनता के साथ अपमान किया और बिहार की जनता को उन्होंने धोखा दिया और एनडीए गठबंधन छोड़ के और रातों रात चले गए आरजेडी गठबंधन में। ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब अभी आप रिसेंटली देखे होइएगा, रामनवमी के अवसर पर भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का प्रोग्राम था, सासाराम में था, नालंदा में, नवादा में था, और जानबूझ के दंगा फैलाया गया। दंगाइयों ने जानबूझ के हंगामा किया कि नीतीश को, अमित शाह जी का प्रोग्राम फेल कर जाए, विफल कर जाए। और उसमें बिहार सरकार 100% दोषी है। जहां पटना में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरी है, सभी मंत्री लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नालंदा जो नीतीश जी का गृह जिला है, जन्म स्थान भी है और कर्म स्थान भी है, उस नालंदा में भी घटनाएं घटी। नीतीश जी क्या कर रहे थे?
और इतनी बड़ी घटना घटी सासाराम में भी, नालंदा में भी, लेकिन एक बार भी बिहार सरकार का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, किसी मंत्री ने वहां जाकर के जनता का दुख दर्द में भागीदारी होने का हिम्मत नहीं किया। ये है बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। तो मैं बार बार कहता हूं कि देश में जब भी चुनाव होगा, 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा, तो लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री का पद की वैकेंसी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा और पूरे देश के लोगों को ये विश्वास है। इसलिए मैं आज आप लोगों को खाने पर बुलाया हूँ। साल का ये चौथा महीना है। मेरा आग्रह है कि जितने भी हमारे साथीगण हैं, सभी लोग आराम से बैठ के खाना खा के जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो कुछ ना पूछिए। हाँ, तो आपने साफ तौर पे सुना जिस तरीके से आज कार्यालय में एक अहम बैठक भी हुई और कार्यक्रम हुआ नरेंद्र मोदी के बेमिसाल, और जिस तरीके से 9 साल के जो उनकी कार्य जो कलाप थे उनके बारे में उन्होंने बताया। और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो है बिहार में 5 जो सांसद हैं वो भाजपा के संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने विश्व का और पूरे देश का सबसे लोकप्रिय नेता भी बताया। और साफ तौर पर नीतीश कुमार की नाकामयाबी को भी बताई और कहा कि नीतीश कुमार से मौजूदा सरकार जो संभल नहीं रही है और बिहार को धोखा देके आरजेडी के साथ गठबंधन किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जब तक बिहार में और पूरे देश में जब भी हम राजनीति की बात करेंगे तो एनडीए की बात हमेशा करेंगे और एनडीए के साथ हमेशा रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।